चलिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर जो है वो लैंड कर चुका है साकेत महाविद्यालय और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां चॉपर से बाहर निकलते हुए दिखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं, प्रोटोकॉल के तहत वो उनका स्वागत करेंगे और यहां से अपने कैवलकेड में तैयार होकर सवार होकर वो हनुमानगढ़ी के लिए निकलेंगे, जहां पर पूजन अर्चन होगा। हनुमान जी से इजाजत ली जाएगी क्योंकि हनुमान जी को ही राजा बनाया था अयोध्या का भगवान श्री राम ने, तो उनसे इजाजत लेने के बाद जो है वो कार्यक्रम के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बनने के लिए जब राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होगा। टेंट की जगह अब भव्य राम मंदिर में 3 मंजिला 5 गुंबदों से सजे हुए नागढ़ शैली में बने हुए 300 करोड़ की लागत लगेगी इस मंदिर को बनाने में। आप ये देखिए, कोविड के लिए सर्कल बनाया हुआ है। योगी जी जो है गोल घेरे में खड़े हुए हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो अब देखिए कि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहले उनकी सुरक्षा की जो टीम है, पीएमओ की जो पूरी टीम है, वो यहाँ पर पहले आ रही है बाहर और उसके बाद अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। धोती पहनी हुई है और सुनहरी रंग का उन्होंने कुर्ता डाला हुआ है। सनातन धर्म की पूरी परंपराओं का निर्वहन किया गया है। जहां भी कभी कोई अनुष्ठान होता है, धार्मिक पूजन अर्चन होता है, तो उसमें जिस तरह से आप पीले रंग के, सुनहरे रंग के वस्त्रों को महत्ता देते हैं, धोती पहनी जाती है, साड़ी पहनी जाती है, जब भी आपको कोई विशेष पूजन अर्चन करना होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ देखिए कि किस तरह से धोती पहने हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं साकेत महाविद्यालय और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री भी मास्क लगाया है, तो पूरा संदेश दे रहे हैं कि देखिए राम की धुन में मगन होना है, लेकिन किसी भी तरह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं भूलना है। तुरंत सबसे पहले उतरते के साथ उन्होंने ये मास्क लगाया है। योगी जी से भी देखिए 2 गज की दूरी के साथ मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक घेरा बना हुआ है, उसमें योगी जी खड़े हैं, शिष्टाचार की जो मुलाकात है वो कर रहे हैं और उस घेरे से आगे नहीं आए। बातचीत जो थी, जो भी उन्होंने शिष्टाचारवश जो भी ग्रीटिंग्स जो एक्सचेंज होते हैं वो किस तरह से उन्होंने सबसे किए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मास्क पहना हुआ है तो तस्वीरों में पहचानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन राम जन्मभूमि से जुड़े हुए तमाम लोग, तमाम अधिकारी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। साकेत कॉलेज है अयोध्या का, जहाँ पर एक हेलीपैड जो है वो बनाया गया है और हेलीपैड से अयोध्या के मौसी एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रवाना हुए इस चॉपर में और साकेत महाविद्यालय जो है वहाँ पर उतरे, जहाँ पर एक हेलीपैड जो था वो तैयार किया गया था प्रधानमंत्री की लैंडिंग के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राम जन्मभूमि शिलान्यास होना है भव्य मंदिर का, वहां पर जो कार्यक्रम है उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है और यहां पर आप देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। एक तरफ किस तरह से तमाम साधु संत, तमाम अति गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिहाज से पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो निकल चुके हैं साकेत महाविद्यालय से। साकेत महाविद्यालय में उनका चॉपर लैंड किया और ये शिष्टाचार भेंट जो है प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की और आप देखिए कि किस तरह से अब उनका काफिला जो है निकलेगा। दीपक जी, बस अब कुछ ही मिनटों का इंतजार, जब हनुमानगढ़ी में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो आज से 30 साल पहले उन्होंने गुजरात के महामंत्री के बतौर और आडवाणी जी के सारथी के बतौर लिया था। जी बिल्कुल, उन्होंने ये प्रण लिया था 1991 में जब वो अयोध्या आए थे। उन्होंने कहा था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ आए थे और जब उनसे पूछा था एक पत्रकार ने सहज कि अब अगली बार आप रामलला के दर्शन करने कब आएंगे, तब उनके मुंह से निकल गया था कि मैं तभी आऊंगा जब मंदिर बनेगा। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के तौर, ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज के तौर पर और अब प्रधानमंत्री के तौर पर 5 साल के आसपास, 5 साल से ज्यादा हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन वो फैजाबाद तो आए, अयोध्या नहीं आए और आज वो अपना प्रण पूरा करने जा रहे हैं जो प्रण उन्होंने 1991 में लिया था कि अब मैं जब भी आऊंगा अयोध्या में मंदिर बनने के बाद ही आऊंगा। तो आज उनके साथ ही भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि आज की तारीख कम से कम सनातन संस्कृति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि सनातन संस्कृति के साथ जो आक्रांताओं का इतिहास रहा है उस इतिहास को मिटाकर एक नया अध्याय रचने जा रहा है अयोध्या। और मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति का, भारतीय धार्मिक परंपराओं का ये एक अमिट हस्ताक्षर है अयोध्या, जो सदियों यूं ही खड़ा रहेगा रामलला के भव्य मंदिर के रूप में। पिनास
बिल्कुल। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका काफिला अब हनुमानगढ़ी के लिए वहां से रवाना हो चुका है और अयोध्या को जो है सजाया गया है, क्योंकि राम भक्तों का वनवास जो है एक तरह से कहें 492 साल का वनवास उनका खत्म हो रहा है राम भक्तों का, और आखिरकार वो पावन वो मंदिर उन्हें मिलने जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने न सिर्फ संघर्ष किया, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, एक लंबा इंतजार किया और उसके बाद अदालती लड़ाई लड़ी और आखिरकार वो शुभ घड़ी आ रही है जब रामलला टेंट में नहीं, हिंदुस्तान के मर्यादा पुरुषोत्तम हिंद के राजा राम जो हैं वो भव्य राम मंदिर में जो है विराजने वाले हैं। आज उसका भूमि पूजन होगा, उसका शिलान्यास होगा। तो ऐसे में राम भक्तों का भी वनवास खत्म हो रहा है और इंतजार खत्म हो रहा है 500 साल का, और अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना काल है, तो ऐसे में लोग अपने घर में रामधुन की अलख जगा रहे हैं, लेकिन किस तरह से सजाया गया है अयोध्या की नगरी को, पूरी नगरी जो है वो पीली जो है उसमें रंग दी गई है, रंगरोगन जो है पीला हो गया है। लोगों ने अपने घर के बाहर जो है वो शुभ कलश उनकी स्थापना की है। और ज़्यादा अपडेट के साथ मैं अपने सहयोगी दीपक चौरसिया के पास चलती हूँ। दीपक जी, आप मौजूद हैं, आपने पूरा अयोध्या का भ्रमण किया होगा। आज इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए अयोध्या एक बार फिर से वैसी ही सज गई है जैसे राम के लौटने पर सजी थी। बिल्कुल पिनाज, और व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं मानूं, एक रिपोर्टर के तौर पर नहीं, एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर, तो मैं ये भी मानूंगा कि 30 साल से, लगभग 1992 से मैं अयोध्या आ रहा हूं, और आज जब मैं अयोध्या में 5 तारीख को खड़ा हूं और अब से कुछ मिनटों बाद यहां पर भूमि पूजन हो जाएगा, तो पिनाज व्यक्तिगत तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि मैं आज इस अयोध्या की पावन धरती पर मौजूद हूं, जब एक तारीख जो इतिहास में अंकित होने वाली है उसको रचा जा रहा है, यहां पर उसको गढ़ा जा रहा है, और भूमि पूजन के साथ ये तारीख भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में रच जाएगी। आपने अयोध्या को सजाने की बात करी, पिछले 1992 से मैंने आज तक जब भी अयोध्या को देखा है, यहां पर एक अजब सी उदासी सी माहौल में रहा करती थी, यहां की फिजाओं में तनाव तैरता रहता था, यहां की फिजाओं में अनिश्चितता तैरती रहती थी, लेकिन आज उत्साह है, आज उल्लास है, आज उमंग है, और इसीलिए कल पूरे अयोध्या को रात में दुल्हन की तरह सजाया गया था। आतिशबाजी हुई थी, हजारों दिए, लाखों दिए लगे थे। सरयू के घाट की बात करें, यहाँ लोगों ने स्वेच्छा से अपने घर के सामने दिए बनाए थे। हिंदुओं ने ही नहीं, मुसलमानों ने भी ये काम किया था। और मैं अगर अयोध्या के मुसलमानों की बात करूं, रोकना चाहूंगी यहाँ पर, देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो अब हनुमानगढ़ी पहुंचने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आप देख रहे हैं, अयोध्या की सड़कों को किस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग्स, फूलों से सजाया गया है, और किस तरह से पूरे अयोध्या को शुभ कलश के साथ, फूलों के साथ, रंगोली के साथ वहां पर भव्य तरीके से सजाया गया है। और हनुमानगढ़ी अब पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो 10 मिनट का उनका कार्यक्रम है। दीपक जी, सबसे बड़े भक्त, राम भक्त हनुमान हैं और अयोध्या के राजा भी हनुमान हैं, तो पहले राम का नाम लेने से पहले हनुमान का नाम ले रहे हैं मोदी जी। जी हाँ, बिल्कुल, जो भी भगवान राम के मंदिर जाता है, रामलला के मंदिर जाता है, वो हनुमानगढ़ी जाता ही जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के मंदिर के पुण्य आपको पूरे नहीं होंगे अगर आप सबसे बड़े राम भक्त हनुमान के दर्शन न करेंगे। और यह भी कहा जाता है कि जब भगवान राम बैकुंठ जा रहे थे तो अयोध्या की जिम्मेदारी वो हनुमान को सौंप कर निकले और कहा कि मेरी इस नगरी की रक्षा करना। माता सीता ने भी जब वन से वो लोग वापस आए थे, तब उन्होंने, माता सीता ने भी अपना मानस पुत्र माना था हनुमान को, और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि भगवान राम की और अयोध्या की रक्षा हनुमान जी को करनी है। और हनुमान जी वो रक्षा सदैव अनंत काल से करते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है, इसीलिए आज प्रधानमंत्री जब सबसे पहले राम जन्मभूमि में भूमि पूजन करने आ रहे हैं, तो उनका पहले हनुमानगढ़ी का कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना के कारण कैसी सावधानियां बरती जा रही हैं, जो पूजा थी उसको छोटा कर दिया गया है। और हमारे पास ये भी जानकारी मिली है कि जो तिलक और कुमकुम और चावल लगाया जाता है, वो कोरोना के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लगाया जाएगा। वो सिर्फ यहाँ पर पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद आगे भूमि पूजन के लिए चले जाएंगे। पिना